एक गांव में एक गरीब आदमी रहता है। वह माता लक्ष्मी की बहुत बड़ा भक्त रहता है और वो प्रतिदिन अपनी श्रद्धा भाव से माता की पूजा करता है। एक रात माता लक्ष्मी उसके स्वप्न में आती है और बोलती है कि मांगो जो तुम मांगना चाहते हो। तब वह आदमी बोलता है कि हे माते, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे इस योग्य बना दो कि मैं लोगों की मदद कर सकूं। यह सुनकर के माँ लक्ष्मी बहुत खुश होती है और खुशी खुशी उसे यह वरदान दे देती है। सुबह जब वह गरीब आदमी जगता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसके घर में सोना चांदी, हीरे जवाहरात और आभूषणों से घर भरा हुआ रहता है। वह आदमी सब कुछ समझ जाता है। इसके बाद वह आदमी लोगों की मदद करने लगता है। वो भूखे प्यासे को खाना पानी देने लगता है और ज़रूरतमंदों की मदद करने लगता है। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा तक पहुंचती है, जो कि काफ़ी लालची और घमंडी होता है। उसे यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती कि लोग राजा को छोड़कर एक गरीब आदमी की इतनी प्रशंसा करे। यह जानने के बाद राजा सोचता है कि क्यों न उसे डरा धमका कर सब कुछ हड़प लिया जाए और उसके घर की तरफ चल देता है। रास्ते में एक जंगल पड़ता है। राजा उस जंगल से जैसे ही गुजरने लगता है तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ता है। वह मुड़कर देखता है तो एक बूढ़ी औरत उसे बुला रही होती है। राजा उस औरत के पास जाता है। वह बूढ़ी औरत उस राजा से कहती है कि हे राजन, मैं कई दिनों से इस जंगल में भूखी हूँ और इधर उधर भटक रही हूँ। या तो मुझे इस जंगल से निकाल दो या मुझे कुछ खाने पीने को दे दो। यह सुनकर राजा उस बूढ़ी औरत को डांट लगा देता है और उसे गरीब और बुरा भला कहकर बिना मदद किए आगे बढ़ जाता है। तभी कुछ देर और जंगल में आगे बढ़ने के बाद एक ऋषि मुनि दिखाई देते हैं। तो वह राजा सोचता है कि क्यों न यह राज इस ऋषि मुनि से पूछा जाए। तो वह उनके समीप जाके बैठ जाता है और पूछता है कि हे ऋषि मुनि, आखिर इस नगर का राजा तो मैं हूँ, तो माँ लक्ष्मी ने उस गरीब आदमी को इतनी सारी आभूषण, सोना चांदी, धन दौलत क्यों दिया? उन सब का हकदार तो मैं था, क्योंकि प्रजा की देखभाल तो मैं ही करूँगा। यह सुनकर के वे ऋषि मुनि बोले कि हे राजन, भगवान अमीर गरीब, ऊंच नीच, बड़ा छोटा देखकर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं करते हैं, बल्कि जो भी भगवान को सच्चे मन से याद करता है और निस्वार्थ भावना से कुछ मांगता है तो भगवान उसे अवश्य देते हैं। किंतु अगर कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों न हो, अगर उसका मन साफ ना हो तो भगवान की कृपा उस पर नहीं होती है। भगवान के नज़र में तो राजा और रंक एक समान हैं, सब उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। तो इस पर राजा ने कहा कि हे ऋषि मुनि, मैं भी तो लोगों की मदद करता हूँ। इसके बाद ऋषि मुनि कहते हैं कि माँ लक्ष्मी ने तो तुम्हें भी एक मौका दिया था जिसे तुम गवा बैठे हो, और राजा को वह बात याद दिलाते हैं कि तुम जब अभी रास्ते में आ रहे थे तब तुम्हें एक बूढ़ी माँ ने अपने मदद करने की गुहार लगाई थी, परंतु तुमने उनकी मदद करने के बजाय उनका अपमान करके अपने मन में स्वार्थ लेकर के और धन प्राप्ति करने के लिए आगे बढ़ गए। तो राजन, तुम परीक्षा में फेल हो गए और वह गरीब आदमी गरीब होकर के भी भगवान द्वारा लिए गए परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। वह गरीब जरूर है लेकिन मन का राजा है, और तुम अमीर जरूर हो लेकिन दिल से गरीब हो। तुम राजा होकर के भी उसके सामने छोटे पड़ गए। भक्ति ना तो जाति देखती है और ना ही धर्म। यह सुनकर के राजा अपनी गलती का पछतावा करते हुए अपने नगर की ओर लौट गया।